मैं ज्योतिषाचार्य संजीव आज यज्ञ के इस भागीरथी तट जो कि हमारे फर्रुखाबाद जनपद का पांचाल घाट उत्तर तट, यहाँ पर जो भागीरथी यज्ञ और अभिषेक का आयोजन हो रहा है, तो यज्ञशाला आदि का निर्माण जो है सब हो गया है। आज तीसरे दिन है यज्ञ प्रारंभ का, लेकिन मुहूर्त की बाध्यता के कारण जो अग्नि प्रवेश है उसका मुहूर्त आज प्रारंभ होगा। आज अग्नि प्रवेश किया जाएगा। हमारे साथ में वैदिक आचार्य बैठे हुए हैं। हम इन महानुभावों से जानना चाहेंगे कि जो अरण्य मंथन एक किस प्रकार की प्रक्रिया है, क्या इसका महत्व होता है। आचार्य राम जी भैया हमारे बैठे हुए हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो अरण्य मंथन होगा ये कैसे होता है, क्यों किया जाता है, इसका क्या वैदिक महत्व है। इन सब बारे में हमारे आचार्य जी विधिवत जानकारी देंगे। राम जी, आचार्य जी, आप अरण्य मंथन के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ थोड़ा बताइए। तो यज्ञ की व्यवस्था के बारे में बताएंगे, अरण्य मंथन कैसे होगा, क्या होगा। इसके बाद में कुछ यज्ञोपवीत संस्कार आदि किए जाएंगे। तो अरण्य मंथन के बारे में आचार्य राम जी से आप विधिवत जानिए। जय गंगा मैया की। भागीरथी को बार बार नमन करते हुए, भागीरथी को कोटि वंदन करते हुए हम सभी लोग भागीरथी के सानिध्य में ये विगत कई वर्षों से यहाँ पर यज्ञ की परंपरा चली आ रही है, जिस का हम सभी आचार्य अपनी निष्ठा पूर्ण भावना से करते चले आ रहे हैं। और इस यज्ञ के संरक्षक हमारे जो तीर्थ पुरोहित हैं वो पंडित नन्हेलाल जी हैं। उनके संरक्षण में ये सब होता है। और विशेष बात ये है कि इस यज्ञ का जो उत्तरदायित्व संभालते हैं वो हमारे माँ गंगा के सभी भक्तगण संभालते हैं। जो भक्तगण हैं वो अपनी पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा रखते हुए इस यज्ञ का पूरा भार संभालते हैं, और हम लोग सभी लोग निष्ठापूर्ण इस कार्य को करते हैं। तो इस वर्ष हम लोग यहाँ माँ भागीरथी के तट पर प्रयास किया कि हम लोग माँ भागीरथी के तट पर ये कार्य करते हैं, तो क्यों न भगवती की ही सेवा की जाए। तो इस उद्देश्य को लेकर के इस बार भागीरथी यज्ञ एवं गंगा अभिषेक का कार्यक्रम रखा गया। जो 9 दिवसीय कार्यक्रम होता है, ये कार्य जो है सभी भक्तों के संरक्षण में, सभी के सहयोग से सुंदर तरीका से भगवती की असीम अनुकंपा से निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न होता है। आज इस कार्यक्रम का तृतीय दिवस है और तृतीय दिवस में इसमें आज अग्नि प्रवेश होगा अरण्य मंथन के माध्यम से। हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि 1000 से अधिक आहुति अगर देनी है तो अग्नि अरण्य मंथन के द्वारा ही प्रयोग की जानी चाहिए, लेनी चाहिए। क्यों? उसका कारण ये है कि अरण्य मंथन के द्वारा जो अग्नि मिलती है हमको, तो जात वेद नाम की अग्नि होती है जो हम सभी का कल्याण करती है। हम आपकी बात को रोकेंगे। ये जो बहुत आवश्यक जानकारी मिली है कि इसका महत्व क्या होता है कि अरण्य मंथन के द्वारा जब अग्नि प्रवेश किया जाता है, यानी किसी यज्ञ में यदि आप 1000 से अधिक आहुतियां दें तो अरण्य मंथन के द्वारा ही अग्नि को प्रकट करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमको प्राप्त हुई आज आचार्य जी के माध्यम से। अभी हम कामना लेकर के यज्ञ करना चाहेंगे, वो कामना हमारी सिद्ध होगी, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। और आचार्य प्रदीप वाजपेयी जी वेदाचार्य हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि हमारे वेदों में ऐसा क्या है, उन कुछ मंत्रों का उल्लेख कीजिए जिनके द्वारा, जिनका आवाहन करने से और वो मंत्र कैसे पाठ किए जाते हैं, उनका थोड़ा विधान बताएं कि कैसे अग्निदेव प्रकट होते हैं। आचार्य प्रदीप जी। अरण्य मंथन का पूजन किया जाता है और पूजन के उपरांत अग्निदेव का आवाहन किया जाता है। और जो हम मंत्र बोलते हैं, पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है और यज्ञशाला मंडप आदि का पूजन किया जाता है।
पूजन करने के उपरांत में फिर अग्नि मंथन का पूजन प्रारंभ किया जाता है। ये हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि ये अरणी ये भी किसी विशेष लकड़ी की बनी होती है। इसके लिए मथानी का प्रयोग होता है। हम अपने इस एपिसोड में दर्शकों को एक कैसे होता है इसकी भी पूरी प्रक्रिया दिखाएंगे। तो ये विशेष लकड़ी की बनी होती है, हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है और कैसे हमारे आचार्य लोग इससे अग्नि को प्रकट करते हैं ये भी आपको आगे देखने को मिलेगा। हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ अमुक गोत्र और गोत्र का उच्चारण करें। अमुक नामोहा उच्चारण कर लें। सकुटुम्बस्य मम श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्ति पूर्वक कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक ज्ञाता ज्ञात सकल दुरित क्षय पूर्वक धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि पूर्वक आयु आरोग्य ऐश्वर्य प्राप्ति अर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्ति अर्थम प्राप्त लक्ष्म्या चिरकाल पर्यंत शरणाक्षण देवतानां क्षेत्रपाल मंडपां आवाहित निविष्टा केयोरवान् वकर कुंडलवान् किरीटे हारे हिरण्यमय पोद्दत शंख चक्र भूर्वास्वाकर्मा कमलासनायै नमः विमलासनायै नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। करोमि पुनः ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यो नमो नमो गणपतिभ्यो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमः पूर्वास्वा सद्विनायकेभ्यो नमः ध्यानार्थे कामदं मोक्षं चैव पंचोमकाराय नमो नमः पंचोमकाराय नमो नमः ध्यानाय प्रमुखे अपां पदे कलम ओम माधुराचे धोर्वादोर्वान्तान् धोर्वातान् ज्योतवान् धोर्वातेतान् धोर्वाजां भजां धोर्वा देवानामातिबन्नितामग्गं तदनेतामां पप्रेतामां जुष्टातामां देवाहोतामां धूपम् आग्रापयामि प्रथमकीकृत्य ग्रासमुद्रासंकीकृत्य ओम प्राणाय अपानाय व्यानाय उदानाय समानाय मध्ये मध्ये जलं घंटां बाजेत ओम मानाभ्या कामावर्तता पद्यां भूमृदेता द्रोत्रात्मका लोकान् न कल्पयन् मध्ये केन्तु वा बाधाते केन्तु वा ऋतुफलं समर्पयामि मुखवासार्थे ताम्बूलां जत्पूर्वकेणाविका देवा जिज्ञामातां वातां वातां तोस्या सीदाज्यं ग्रीष्ममातारद्दावे कृतायाः पूजायाः साधुगुण्यार्थे दक्षिणाद्रव्याम् ओम मा जद्दत्तं जत्पाराजानं जत्पूर्तं जाश्च दक्षिणाः तादिग्निर्वै स्वाकर्मणाः सुरदेवे कोनो दाधाता दक्षिण ले आओ में बल ज्वाला मैया की जय। सही है। ओम मा आरार्थे पार्थे भगवान पितरुपाय धाववे दिवा सदा गुणव्रयाते वेतिष्ठाता आतवे कामवर्ताते तमः गणादित्य गजानन दीन दयाल आरती उतारो तेरी गौराजी के लाल बोलो गणादित्य गजानन दीन दयाल आरती उतारो त्रैचक्र लीला तेरी न्यारी है वक्रतुंड महाकाया मोटे की सवारी है
लंबोदर चतुर्भुज लीला तेरी नारी आरती उतारो तेरी गौरा माँ के गौरम करुणावतारम संवाद प्रथमान्यः संज्ञाते अनागम महिमानः चंद्र पूर्वे सत्या शांति देवा। हरे ओम। क्या तो हम तो सारे लेवल कर बनाए लेते संदर्पयामि हैं। जलेन संप्रोक्ष्य गंधपुष्पे आच्छाद्य रुद्री का तो रुद्री हाँ रुद्री है कहाँ ब्रुवे देवानो वासादया दिया। पूरी गंगा मैया की जय। हरि ओम अग्निदूतं पुरोदधे हव्यवाहमुपभ्रमे देवा आसादयाः। ओम अग्निमीले पुरोहितं जगस्य देवमृत्युजं भूतारं रत्नदास्राक्षः सहस्रपात स भूमिभं सर्वतत्त्वात् तिष्ठदशाङ्गुलम् रोगः दजातो त्यर्यत पश्चात् भूमिमतो पुरः तस्मात् मुखं किमधियासेत किं बाहो किमूरो पादौ सज्जात शिक्षः सोर्जो अजायता सोदभूमृद्धितः सोदरा तथा लोकान् अकल्पयन्नः चतुर्गेण विकादे वाज्यवतन् वदा वसन्तो स्यासिद्धा जङ्क्रेकमायतमः सरद्दवे सप्तास्यासन् परिदाय स्त्री सप्तादमिदः कृताः देवा जद्यन्तन्नवानाय वदनन् पुरगं पदं मासिग्नेन ज्ञावयजन्त देवस् तानि धर्माण्य प्रथमान्याशन्याते अनाकं महिमानः सचन्द्र यद्रवोरवे सत्याः शान्ति देवां पुरुगं महन्तमादित्यवरणन्तमसः मर्स्तात् तमेव मारब्बहुदापिच तस्य योनिं परिपश्यन्त धीरा तस्मिन्नाथस्तुर्भुवना निव्यसवा जो देवेभ्यः विद्यात् तस्य देवाय शन्वसे श्रीष्यते लक्ष्मीश्च ज्ञावहोरपदाः विचन्दा सच्चन्दाः शोचिभिः शम्ययन्तु तवाः सहस्तमाहुतचेतो धृतिश्चर्योतिरन्तप्रियानामुदचेतो धृतिश्चर्योतिरन्तरप्रजातो स्मान्नरिते किंचन कर्म यते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु तस्मिन् ऋचः सामजो गोके यस्मिन् प्रतिष्ठिता रतना विवाराः चित्तगङ्कर्ममातं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सुकारतीर्वा निभजन्मनुज्ञाने यते विसुप्रिपाजिनैव वचसा त्वा गिरिसाक्षा वदामसि जथानः सर्वमिर्दशयगुं सुमना असत कद्यवोचत निवक्ता प्रथमोदय द्रौपदी ने देखा तो मूर्छित हो गई। अपने 5 पुत्रों का निधन। जय अग्निदेव भगवान की जय। कहती प्रभु ये क्या हुआ? यज्ञ नारायण भगवान बोलिए कि पुरुष भगवान की घर बना लिया तो हमने बनाया, पैसे कमा लिए तो हमने कमाए।
इसमें जितनी गांठें होती हैं, इस यज्ञोपवीत से हमें बहुत बड़ा मार्गदर्शन प्राप्त होता है। यज्ञ के जरिए हम कई चीजें ऐसी होती हैं जिनको करना चाहते हुए भी नहीं करते हैं, क्योंकि हम मर्यादा में बंधे हुए होते हैं। मेरे पास यज्ञोपवीत है। अच्छा, यज्ञोपवीत आपका हो गया, आचार्य ब्राह्मण ने यज्ञोपवीत आपका कराया, तो उससे क्या होगा कि हमें पुण्य मिलेगा। लेकिन यदि उसका आप पालन नहीं करोगे तो हम अपराधी। वो बड़ी विलक्षण चीज है। इसमें एक लड़ में 3 लड़ होती है, जैसे ऐसे इसमें 3 गांठें होती हैं। तो भू, भुवा और स्वा, पृथ्वी, आकाश और उसके ऊपर, ठीक है, जो तत्सवितुर्वरेण्यम, माने आप गायत्री के अधिकारी हो जाएंगे, गायत्री जपने के अधिकारी हो जाए। जो व्यक्ति यज्ञोपवीत नहीं पहनता है वो व्यक्ति वेद अथवा वेद माता गायत्री को न जपने का अधिकारी है और न जो है उसकी कृपा मिल सकती है, उसको कुछ नहीं प्राप्त हो सकता है। नहीं, तो आज आप जो है वेद माता गायत्री को जपने का अथवा उनके अधिकार को प्राप्त कर रहे हैं। यज्ञ में बैठने की तुम्हें सामर्थ्य हो रही है, समझ रहे हैं? ऐसी स्थिति में तो ये जो है पूर्ण तरीका से यज्ञोपवीत हमारे गायत्री मंत्र से बंधा हुआ है नहीं? ये यज्ञोपवीत जो है गायत्री मंत्र से बंधा हुआ है। हमें जब भी कोई समस्या आएगी कहीं पर भी, तो हमारी जो वेद माता गायत्री है वो हमको निरंतर रक्षा करेंगी, निरंतर मेरा मार्गदर्शन करेंगी। नहीं, ये आप समझ रहे हैं? तो इस चीज को आप धारण